ये कबाब बनता है मटन से, और ये जो नली के पीस हम डालेंगे वो बेसिकली एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। मटन को हम थोड़ा सा नमक लगाएंगे, इसी के अंदर हम डालेंगे ये भीगी हुई चना दाल, थोड़ा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, प्याज। मसालों के अंदर तेज पत्ता, जावित्री, ये काली इलायची, हमदर्द खालिस लौंग, वाह क्या बढ़िया खुशबू है। हमदर्द खालिस क्लोव, इसके अंदर ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स, ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर, एडिटिव्स या केमिकल्स होते हैं। हमदर्द खालिस क्लोव कंटेन्स नेचुरल यूजिनॉल दैट इम्पार्ट्स अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट फ्लेवर टू योर डिशेस एंड मेक्स देम एरोमेटिक। और ये हमदर्द खालिस काली मिर्च, इलायची, हमदर्द खालिस जीरा, साथ में वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हमदर्द खालिस सिनेमन। और इस सिनेमन को देखिए गौर से, कंप्लीट रोल है, टूटी टूटी नहीं है। हमदर्द खालिस सिनेमन के अंदर होता है एनीथोल, जो आपके खाने को बनाता है टेस्टी और हेल्दी। थोड़ा सा साबुत धनिया, इसी के अंदर जाएगी ये नली, जरा सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर। शामी वर्ड जो है वो आया एक उर्दू वर्ड जो है शाम, यानी कि इवनिंग्स। और ये इवनिंग और कबाब का कनेक्शन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मसालेदार है, बिल्कुल हमारी बॉलीवुड मूवी के प्लॉट की तरह। हिंदुस्तान में जो नवाब होते थे ना, वो काफी रंगीले होते थे, उनके कुछ शौक थे। ये जो रंगीन शामें, जब नाच गाना मनोरंजन होता था, तब खाना सर्व होता था, अलग अलग किस्म के कबाब सर्व किए जाते थे जो प्री डिनर होते थे, मतलब मेन डिनर से पहले। इन्हीं शामों को डिनोट करता हुआ वो रंगीन शामें, जब माहौल बढ़िया होता था, सब मनोरंजन का आनंद लेते थे, उस समय जो कबाब सर्व हुआ शाम के वक्त, उसका नाम पड़ा शामी कबाब। अब ये मैं नहीं कहता, ये कुछ पॉपुलर फूड हिस्टोरियंस है, ये उनकी मान्यता है। लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि ये स्टोरी उतनी ही चटपटी है जितनी चटपटी होती है हमारी बॉलीवुड फिल्म। आई थिंक मटन इज डन। इसे अब रेस्ट देना है ताकि ये कंप्लीटली शांत हो जाए। उसके बाद इसे हम खोलेंगे। दाल घुल गई है, मसाले भी पक पक कर ऑलमोस्ट घुल गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। इसलिए कबाब बनाने के लिए अब इसे तेज़ आंच पर हम अच्छे से भूनेंगे ताकि पूरा का पूरा ये जो मटन है कंप्लीटली सूख जाए। और इसके अंदर जो नली हमने डाली थी उसको अब हम निकाल लेंगे। उसका काम हो गया, उसने फ्लेवर कर दिया। इसे कंटिन्यूसली से स्टर करिए। और ये देखिए मथनी होती है ना, अब मथनी से जो हमारा मटन है उसे हम कूटेंगे। इस तरीके से क्या होगा, इसका रेशा रेशा अलग हो जाएगा और हमें मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं है। देखिए शामी कबाब की मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कई बार ड्राई हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम मीट मिक्सर या फिर मिक्सर ग्राइंडर में उसे पीसते हैं। ऐसा ना करके इस तरीके से कूटेंगे तो कबाब बहुत ही बढ़िया मॉइस्ट बनेगा। देखते मुंह में पानी आ रहा है। बस इसे सुखाना ज़रूरी है। जितनी मेहनत आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ उतनी है नहीं, क्योंकि मटन इतना प्यारा गला है कि हल्का सा उसको मथनी लगाया है और ये देखिए इसका बिल्कुल रेशा रेशा अलग से। आज की तारीख में वेस्ट में बोलते हैं पुल्ड मटन। ये पुल्ड मटन हमारे खाने का हिस्सा एक ज़माने से है। अब देखिए इसे कंप्लीटली ठंडा करना है ताकि इसकी हम टिक्की बनाकर इसे तल सकें। एक वक्त था जब मैं अपने उस्ताद के पास गया और बोला कि शेफ़ मुझे लखनवी खाना सीखना आपसे। उन्होंने कहा सबसे पहले लखनऊ जाओ। अगर लखनवी बिरयानी, लखनवी कबाब, लखनवी करीज़, उनके तौर तरीके सीखने हैं तो वहाँ पर पहले जाकर खाने को टेस्ट करो, उनके जो फ्लेवर्स हैं उस पर अपनी पकड़ पूरी करो, तब आकर रेसिपी सीखना। तो मैंने उनको बोला यार शेफ़ मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, अभी तो हाल फिलहाल मेरी नौकरी लगी है। तो उन्होंने कहा जितनी लगी है तनख्वाह सब उसमें फूंक दो, क्योंकि ये खर्चा नहीं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। जितना बतौर शेफ़ तुम ट्रैवल करोगे, हिंदुस्तान के नुक्कड़ कोने पर जाकर खाना चखोगे, उतने ही बेहतरीन शेफ़ बनोगे। इसलिए लखनऊ मेरी एक पहली सिटी थी जहाँ पर एक हम्बल सी सेविंग के साथ मैं पहुँचा। वहाँ के गली नुक्कड़ पर जो खाना आज भी बढ़िया मिलता है उसे टेस्ट किया, लोगों से मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी और उस खाने को एक अलग अंदाज से, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के उसे रियलिटी में टच एंड फील करके उस क्यूजीन को मैंने समझा। इसलिए लखनवी खाना, लखनवी जो क्यूजीन है मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे याद दिलाती है मेरी शुरुआत की, मेरी इस कुकिंग की जर्नी की। इट्स लाइक वॉचिंग ए ब्लैक एंड वाइट फिल्म टू अ लॉट ऑफ
पीपल, नॉस्टैल्जिया। मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है लखनऊ और उसका खाना। जब तक मटन हमारा ठंडा हो रहा है, हम लेंगे थोड़ा पुदीना पत्ता, थोड़ा धनिया पत्ता और थोड़ी हरी मिर्च। इन तीनों को रफली चॉप करना है। ये जाएगा मटन में। थोड़ी बाइंडिंग और मॉइस्चर देने के लिए इसमें जाएगा अंडा, थोड़ा सा नमक। अब अच्छे से इसे मिलाना है। और ये रहा शामी। वंस अगेन बस हल्के हाथ से इसे मिलाना है। अब इसे हमें सिर्फ सेकना है। शामी कबाब हमेशा तवे पर शैलो फ्राई होता है, वो भी घी के अंदर। देखिए ये है बढ़िया शामी कबाब, बाहर से क्रिस्प और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और शामी कबाब तैयार।